बताइए किसके रोजगार नहीं चल रहे? कहाँ चल रहे बताओ। किसके रोजगार नहीं चल कहना रहे? जाए क्या सब है, काम धंधे कोई नहीं है। अच्छा, देखो। बड़े बूढ़ों के लिए क्या है, हम लोग पार्क में बैठे हो देखो ये खा रहे हैं ना बैठे अरे बैठे अब ये कितना उन्नत हो चुका पार्क ये। बैठने हम से और थोड़ी आप ना आराम से बनता बैठे हैं है। छतरी के नीचे, हम और आप छतरी के नीचे बैठे हैं ना। ये सरकार नहीं बनाई है ना छतरी, ये सरकार नहीं बनाई है ना छतरी। अरे व्यापार का गरीब आदमियों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्नति बड़े बड़े आदमी हैं, लोग मर जाते हैं, अपना रोजगार बना लेते हैं। जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी का भी आया है, उसमें जीडीपी बढ़ी है 8.5% के ऊपर जा रही है। जीएसटी कलेक्शन हर महीने बढ़ रहा है, जबकि जीएसटी की चोरियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के खजाने में जीएसटी लाखों करोड़ 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपया रहा है केजरीवाल के। बिजली अरे तो बिजली नहीं तो पहले क्या होता था? सुविधा होना चाहिए। अम्मा पेंशन मिलता है, पेंशन पेंसिल मिलती है, लेकिन अभी तो 3-4 महीने से मिली भी नहीं है। 2,000 से क्या होता है? महंगाई इतनी बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, 2-2,500 से क्या होता है? महंगाई तो खत्म हो गया मोदी राज में। अभी कहाँ खत्म है, वही चल रही है। 18-20 साल की होंगी उस समय लोगों की मोदी राज नहीं था, कांग्रेस का राज था। उस समय कितनी इनकम हुआ करती थी? वो अच्छी तरह से खा पी रहे थे, आज पेट भर रहा था उस समय। आज खा पी नहीं रहे हैं, आज गाड़ियों में चल रहे हैं, आज एसी लगे हुए हैं। पहले कितने एसी लगे हुए थे पहले? अरे जिन्होंने लगा रखे जो रोजगार कर के लिए कहाँ बेरोजगारी कहाँ है महंगाई कहाँ है? हमारे लिए नहीं है ये। आम पब्लिक क्या बोले? एक बात है, सस्ता किया था 200 रुपए बढ़ा देंगे, 100 रुपए सस्ता किया है तो रिजल्ट आने के बाद 200 बढ़ा देंगे। हाँ, तो जो सही कह रहे हैं वो, क्या बढ़ा देंगे 200 घटा देंगे 100 रुपया, तो उससे कम महंगाई बढ़ गई। महंगाई हर जगह महंगाई तो करे कांग्रेस सिलेंडर में ही महंगाई नहीं बढ़ी है। जितनी महंगाई कांग्रेस के राज में नहीं थी। तो कह रहे हैं कि पहले भी कांग्रेस के राज में महंगाई थी, महंगाई हमारे राज में कम हुई। पहले 3 किलो के गेहूं मिलते थे, 3 किलो 4 किलो मिलते थे। उस समय आय कितनी थी? तो भाई होना पड़ेगा, लेकिन मोदी करे भाई हम लोगों के लिए, गरीब आदमियों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर बनावे हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए। इतनी महंगाई बढ़ रही है, हम लोग कहाँ से ले पाएंगे इतना पैसा? बच्चों के साथ में रह रहे हैं, अपना खर्चा कहाँ से, वो अपना ही खर्चा नहीं चला पाते तो हमारा खर्चा कहाँ से चलाएंगे? जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़। और अब जिस अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। ज़रा दिखा दिए, घुमा के दिखाए तो यहाँ पर बहुत सारे युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं। यहाँ पर 2 युवा भी हैं, बहुत सारे हैं। इनसे जानते हैं कि किसकी सरकार है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, उनकी उम्र क्रॉस हो गई है। संविधान यही कहता है कि 78 के बाद उम्र खत्म। एक सेकंड, ऐसा है संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 78 या 80 साल। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो 78 या 75 या 80 साल या 90 साल का हो सकता है। बहुत से हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने किया, मोरारजी देसाई थे, बहुत बुजुर्ग थे, समझे। जहाँ तक मुझे ध्यान है वो भी 70-75 साल से ऊपर के ही थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो भी जहाँ तक मुझे ध्यान है 70-75-80 साल के आसपास ही थे। ये आपको बिल्कुल 101% के नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। हाँ बोलिए, तीसरी बार 60 साल की उम्र के बाद सरकारी नौकरी रिटायरमेंट कर देती है। सर 60 साल के बाद सरकारी नौकरी रिटायरमेंट कर देती है सरकार की। ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये जनप्रतिनिधि हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ 60 साल नौकरी तो क्या है मिनिस्टर? सरकारी नौकरी नहीं है, ये सरकारी नौकरी है मिनिस्टर की, वो तनख्वाह लेते हैं, फिर तो मिनिस्टर नौकरी करते हैं। ये बिल्कुल, लेकिन ये जनता से चुनकर आते हैं, ना कि कोई लिखित परीक्षा देते हैं या इंटरव्यू देते हैं। नहीं, नौकरी नहीं कह सकते, जनप्रतिनिधि हैं, जनता को प्रतिनिधित्व करते हैं, ये देश को प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कोई इंटरव्यू नहीं देते, ये कोई लिखित परीक्षा नहीं देते, ये नौकरी ना होकर ये जनप्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे देश का जनप्रतिनिधित्व अगर सुनो, वो रोजी रोटी किससे खाते हैं? सरकार के पैसों से खाते हैं। कुछ नहीं है, इनके सबके रोजगार चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबके रोजगार चल रहे होते हैं, तनख्वाह लेता है। नहीं चल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं रोजगार किसी के? बताइए किसके रोजगार नहीं चल रहे? कहाँ चल रहे हैं बताओ? किसके रोजगार नहीं चल कहना रहे? जाए क्या? काम धंधे सब फ्लॉप है। सब है, काम धंधे कोई नहीं है। अच्छा, देखो। बड़े बूढ़ों के लिए क्या है, हम लोग पार्क में बैठे देखो अब ये खा रहे हैं बैठे अरे बैठे। अब ये पार्क देख रहे हो आप, कितना उन्नत हो चुका पार्क ये। बैठने तो हम से और थोड़ी आप ना आराम से बनता बैठे हैं है। छतरी के नीचे, हम और आप छतरी के नीचे बैठे हैं ना। ये सरकार नहीं बनाई है ना छतरी, ये सरकार नहीं बनाई है ना छतरी। ये सारे यहाँ के बुजुर्गों ने बनाई है। ना ना ना,
ये म्यूनिसिपैलिटी ने बनाई है। नहीं, बुजुर्गों ने ना बनाई ना है। ना, ऐसा कुछ यहाँ नहीं। का पार्क का उद्यान वो बुजुर्ग करते हैं। हाँ, बुजुर्गों की एक संस्था है, सीनियर सिटीजन की नागरिक वरिष्ठ नागरिक संस्था है, वो उनको यहाँ के नगर निगम के जो पार्षद हैं उनको या विधायक हैं उनको अपनी समस्याएं बताते हैं और एक बात समस्याओं आप का समझ लो। समाधान नगर निगम पार्षद और विधायक करते हैं। मोदी जी से आपको क्या नाराजगी बनते हैं तो? मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मेरा व्यापार बंद हो गया है, बिल्कुल व्यापार ठप बहुत है। गुस्से में हैं। आज देखिए व्यापार कहाँ बंद है, क्या बंद है? आप देखिए बीकानेर स्वीट्स अभी सामने ही है, दिखाओ जरा बीकानेर को, घुमाओ जरा, घुमाओ है। दूसरा एक और रेस्टोरेंट बना लिया, वो रेस्टोरेंट भी भरा रहता है। अरे एक सेकंड, बीकानेर में हमने दुकान खोली थी, हमारी फ्लॉप हो गई। अरे रात को 11 साढ़े 11 बजे तक कोई भी फल वाला जो है खाली नहीं बैठता है। वहां पर हजारों रुपए रोज की जो है, लाखों रुपए रोज की जो है यहाँ व्यापार चलता है। हाँ बोलिए बोलिए अम्मा बोलिए। क्या? अरे व्यापार का गरीब आदमियों के लिए कुछ भी नहीं है। व्यापार उन्नति में उन्नति, बड़े बड़े आदमी हैं, लोग भर देते हैं, अपना जुड़ान बना लेते हैं। जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी का भी आया है, उसमें जीडीपी बढ़ी है 8.5% के ऊपर जा रही है। जीएसटी कलेक्शन हर महीने बढ़ रहा है, जबकि जीएसटी की चोरियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के खजाने में जीएसटी लाखों रुपए लाखों करोड़, 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए आ रहा है। ये केवल कहां से आ रहा है? अगर व्यापार ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा गवर्नमेंट सरकार के पास है, ये डेवलपमेंट कहां से हो रहे हैं? वंदे भारत चल गई, रेल विकास निगम लाखों करोड़ है, डिफेंस, आज हमारा हिंदुस्तान एचएएल जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उसके बाद लाखों करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं। आरबीएल के पास लाखों करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं। हमारा ये बिजली जो कि 24 घंटे अब आपको मिल रही है, जब अरे 150 था उस समय थोड़ी मिल रही थी केजरीवाल की बिजली पंखा। अरे तो बिजली नहीं तो पहले क्या होता था? और भी तो सुविधा होना चाहिए। अम्मा पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है? पेंसिल मिलती है, लेकिन अभी तो 3-4 महीने से मिली भी नहीं है। मिली 2,000-2,500 से क्या होता है? महंगाई इतनी बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, 2,000-2,500 से क्या होता है? महंगाई तो खत्म हो गया मोदी राज में। अभी कहाँ खत्म है? वही चल रही है, वही चल रही है। ऐसा है अम्मा जी, ऐसा है महंगा। आप मुझसे ज्यादा बुजुर्ग हैं मेरे ख्याल से, आप 80 एक मिनट मेरी 80-82 साल की उम्र है, 82 साल की उम्र है। मेरी 65 साल की उम्र है केवल, ठीक है। अब आप 80-82 साल की हैं। अब आपने जब अपना होश संभाला होगा, यानी कि जब आप 18-20 साल की होंगी, उस समय लोगों की मोदी राज नहीं था, कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का राज था। उस समय कितनी इनकम हुआ करती थी? वो अच्छी तरह से खा पी रहे थे, आप जो ज्यादा भी है तो आज पेट भर रहा था उस समय। अम्मा आज खा पी नहीं रहे हैं, आज गाड़ियों में चल रहे हैं, आज एसी लगे हुए हैं। पहले कितने एसी लगे हुए थे पहले? अरे जिन्होंने लगा रखे, जो रोजगार कर कहाँ है बेरोजगारी? बेरोजगारी कहाँ है? महंगाई कहाँ है? 2 नंबर लिए नहीं है एसी है। आम पब्लिक के यहाँ एसी लगा हुआ है। आम पब्लिक के यहाँ, जब आप पांडव नगर में आई थी, यहाँ गाड़ियों की कितनी कितनी गाड़ियाँ थी? ऐसे लोग हैं, गाड़ियां 2 रखी है, 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, लेकिन उनका काम ऐसा ठप हो गया, पेट्रोल भराने के पैसे नहीं उनके पास। हाँ बोलिए। इतनी महंगाई हो गई तो कहाँ से करे? सस्ते तो हो जाएंगे, बोले कि सस्ते हो गए, गैस सिलेंडर भी तो सस्ते हो गए। 100 रुपए सस्ता कर दिया जी। क्या बोलेंगे? एक बात है, सस्ता किया तो 200 रुपए बढ़ा देंगे। 100 रुपए सस्ता किया है तो रिजल्ट आने के बाद 200 बढ़ा देंगे। हाँ बोलिए। हाँ तो सही कह रहे हैं वो, तब बढ़ा देंगे 200, घटा देंगे 100 रुपया। देखो तो अम्मा, उससे क्या महंगाई घट गई? ऐसा है, महंगाई हर जगह, महंगाई तो कर रहे कांग्रेस राज में। सिलेंडर में ही महंगाई नहीं बढ़ी है। इतनी महंगाई कांग्रेस के राज्य में नहीं मोदी जी थी। तो कह रहे हैं कि पहले भी कांग्रेस के राज में महंगाई थी, महंगाई हमारे राज में कम हुई है। पहले 3 किलो के गेहूं मिलते थे, 3 किलो 4 किलो मिलते थे। उस समय आय कितनी थी? आय कितनी थी? इनकम कितनी थी? 50 रुपए महीना, 100 रुपया महीना। आज 50 पैसे रिक्शे वाला लेता था, आज 20 रुपए ले रहा है रिक्शे वाला। उस समय 100 रुपए मजदूर लेता था, आज 700 रुपए ले रहा है मजदूर। तो ये क्यों हो रहा है? अरे तो क्यों रहा है? तो महंगाई कहाँ की क्यों महंगाई है? जिस हिसाब से इनकम है उस हिसाब से खर्चे हैं। तो इनकम वालों के लिए, इनकम हम लोगों के लिए अरे तो क्या हम है? लोग तो अब बुजुर्ग हो गए, हम लोग, हमारे बच्चे तो कमा रहे हैं, बच्चे- हमारे बच्चे आपके। जिसके बच्चे नहीं है तो वो क्या खाएंगे? तो ये तो भगवान के ऊपर है, फिर? बच्चे नहीं है हैं, ये सब हमारे और आपके हाथ में नहीं है, भगवान की देन है। किसी के अरे भाई नहीं। क्या कहेंगे हमारे फाइनली? क्या कहें, मोदी से खुश हैं आप?
अब खुश तो भाई है होना पड़ेगा, लेकिन मोदी करे भाई हम लोगों के लिए, गरीब आदमियों के लिए खाने पीने का इंतजाम करे, बनावे हम लोगों के लिए। जिस तरह से ये बुजुर्गों के लिए पेंशन है, मतलब पक्के मकान भी दिए हैं, तो क्या आप लोग को इन लोगों पर यहाँ कहाँ दिए हैं पक्के मकान हम लोगों के लिए? गरीब बुजुर्ग के लिए? गरीब है तो हम पे क्या है, हम भी गरीब ही है, हम क्या है हमारे लिए? गांव में बहुत से लोगों को मकान या दिल्ली में क्या दिया है? दिए है ना, तो वो हर एक को थोड़ी, मतलब जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको मकान दिए हैं, उनको गैस उज्ज्वला गैस दी है, अभी भी सिलेंडर मिल रहे हैं उनको फ्री में, हैं उनको अनाज भी मिल रहा है जो गरीब है। आपको राशन मिलता है क्या? 5 किलो 5 किलो नहीं अभी मिल रहा है। मैंने तो देखा है यहाँ बहुत से लोग लेते हैं पांडव नगर में लाइन में लगे हैं, बहुत से लोग लेके जाते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। हाँ तो अभी हमारे कार्ड नहीं बना है। राशन मिल रहा आपको क्या क्या कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ? अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। आयुष्मान योजना के तहत जो है जैसे आदमी बुजुर्गों को कार्ड दिया है 70 साल से ऊपर के लोगों को, वो कार्ड आपने भरा नहीं? काय कौन सा कार्ड 70 बना? साल से ऊपर जो है आयुष्मान के चिकित्सा का वो है, उसमें 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक बुजुर्गों के लिए 70 साल से। चलो मैं आपका भरवा दूंगा। हमारे पास नहीं है कुछ भी। मैं भरवा दूंगा। हाँ भरवा देना, आप अपना नाम नंबर दे देना, मैं भरवा दूंगा। भरवा देना। आप बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर जो है प्रधानमंत्री 82 साल की उम्र हाँ, है तो मेरी। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत 70 साल से ऊपर का जो है हर एक के लिए 3 लाख रुपए तक का जो है चिकित्सा बीमा मिला है। माता जी देखो, सबसे बड़ी बात मेरी समझ लो, केजरीवाल ने हमेशा अपने माँ बाप के पाँव छुए हैं, और मोदी ने अपनी माँ के चिता को चलते हुए छोड़ के चला गया था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इमरजेंसी ड्यूटी थी तो देश के लिए उसने कंधा अपनी माँ के लिए कंधा दिया है, माँ के लिए बड़े जो छोटे भाई थे छोड़ के क्यों गए थे? उनके बड़े भाई जी थे, उन्होंने जो है चिता को मुखाग्नि दी है और मोदी जी ने पूरा कर उसके बाद जो है झूठ मोदी जी आधी चिता में ही चले गए थे। नहीं गलत। ये देखो, ये बात सच्चाई है, मानोगे नहीं? नहीं पूरा गए, लेकिन हम लोगों मोदी जी हमेशा को अपनी गरीब माँ का लोगों के लिए आदर सुविधा करते करे। थे। मोदी वो जी अपने हमेशा घर अपनी की माँ का घर जो की आदर बात है करते थे। हाँ, देश की उनकी। बात हम लोगों को बस हाँ गरीब आदमियों के लिए सुविधा करे, खाने पीने का मोदी भी। जी ने हमेशा अपना माँ का आदर करा है। नहीं करा, बिल्कुल आदर करा है, हमेशा जो उनके पैर छुए, यहाँ तक कि कई लोगों ने उनका ऑब्जेक्शन भी करा है कि कैमरा लेके जाते हैं और माँ का जो है वो चरण स्पर्श करते हैं। मोदी जी खुद कहते हैं कि माँ बाप से मैं प्यार नहीं करता। सुनो, उन्होंने खुद कहा है इंटरव्यू में, उन्होंने खुद कहा है कि मैं माँ बाप से प्यार नहीं करता। बिल्कुल करते हैं, वो हमेशा माँ की जो है, जब भी गुजरात जाते थे हमेशा पहले माँ के चरण स्पर्श करते थे। वो अलग बात है, स्पर्श करना अलग बात है। तो माँ का पूरा आदर सत्कार करते थे, पूरा आदर सत्कार करते थे। जो केजरीवाल है वो आदर नहीं करता, सब करते हैं। नहीं देखिए, ऐसा हमारे भारत में ऐसा कोई भी शायद पुत्र होगा जो अपने माँ बाप का आदर सत्कार न करता हो, शायद ही कोई ऐसा होगा। हमारी संस्कृति, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति ये है कि बुजुर्गों का आदर करिए और उनका माँ बाप। मोदी जी नहीं करते। झूठ बोल रहे हो आप। अगर उनका नसीब होगा तो आ जाएंगे, पता नहीं किसका नसीब है। अभी तो आदमी आएगी तो पक्का मोदी सरकार ही आएगी, ये तो ही कह सकते हैं हम। लेकिन आप जनता को क्या मैसेज देना, आप बताएं, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जिस तरह से बीजेपी की तीसरी बार हेड महंगाई बेटा, गरीबों के लिए महंगाई, इतनी महंगाई बढ़ रही है, हम लोग कहाँ से ले पाएंगे इतना पैसा? बच्चों के उनके साथ में बच्चों के साथ में रह रहे हैं, अपना खर्चा कहाँ से? वो अपना ही खर्चा नहीं चला पाते तो हमारा खर्चा कहाँ से चलाएंगे? कहाँ से चलाएंगे हमारा खर्चा? अम्मा ऐसा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई के साथ साथ आय के साधन भी बढ़े हैं और सबके आय भी हर एक की बढ़ी है। आज ये बेचारा जो है ये माइक लेकर चल रहा है, ये अपना ये कर रहा है, इसकी आज से अगर ये 5 साल पहले 4 साल पहले बेरोजगार था, इसने अपना स्टार्टअप करा है या अपना कहीं चैनल चलाया है या कहीं नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो ये इनकम कर रहा है, तभी ये इतने खर्च कर पाएगा, ठीक है। लेकिन आज आप ये कहो, आप रात को जो है 11 बजे यहाँ पर आइए, हर सब्जी मंडी रात के 11 बजे तक हरी भरी रहती है। लाखों रुपए का बिजनेस होता है, ये लाखों रुपए का। ये यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी दिल्ली। अरे तो फिर आप क्यों कह रहे हो महंगाई? फिर महंगाई? अरे मजदूर उस समय जब आप थे, जब मैंने यहाँ पर जब पांडव नगर में मकान लिया, 60 रुपए पे मैंने मजदूर रखा, 140 रुपए 70 रुपए 80 रुपए की सीमेंट की बोरी थी, 3-3.5 हजार रुपए का यहाँ जगह थी। तो आज अगर 2.5 लाख रुपए है तो उस हिसाब से इनकम भी बढ़ी है। ये नहीं है कि महंगाई खाली सिलेंडर बढ़ी है, जमीनें भी बढ़ी हैं, जिनके इनकम बढ़ी है तभी ये खर्चे हो रहे हैं। आज 500-500 रुपए की थाली लोग बाग खा लेते हैं, कहाँ से खा लेते हैं? पहले 50 रुपए की नहीं खाते। जीएसटी और नोटबंदी हुई है, इनकम घट गई। इनकम घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है। जीएसटी का कलेक्शन देखिए आप, मंथली डाटा उठा के
जीएसटी बढ़ रहा है, हर महीने जो है लाख लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने आ रहे हैं। दोस्तों ये जनता की राय थी। तमाम इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।